हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए पहले बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मैथमेटिक्स की ऐसी वीडियो की सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मेरी कोशिश रहेगी आप सभी को नॉन टेक्निकल मैथ समझाने की। नॉन टेक्निकल मैथ जो सभी एग्ज़ाम में काम आता है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहली बात तो ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। फिर बच्चों, नॉन टेक्निकल मैथ इसलिए कंपलसरी है क्योंकि टेक्निकल मैथ बहुत ही कम जगह आता है। टेक्निकल मैथ मतलब 11th का 12th का जो मैथमेटिक्स होता है, बहुत ही कम वैकेंसीज़ में या बहुत ही कम जॉब उससे हम निकालते हैं, या बहुत सारी जॉब कम निकलती है। मतलब नॉन टेक्निकल मैथ इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का जो है सीसेट वाला एग्ज़ाम हो, यूपी के हों, स्टेट एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम रेलवे के हों, बैंकिंग के हों, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स की समझ जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी लंबे सोच विचार के साथ, ठीक है, मेरे पास ये मुझे लगा कि भाई अपने बच्चों के लिए बनाना चाहिए कि एक ऐसा वीडियो जहाँ पर बिगनर्स बच्चे सीख सकें। बिगनर्स जो है वो बच्चे सीख सकें, बिगनर बच्चे आराम से मैथमेटिक्स सीख सकें, उनको अच्छा लगे नॉन टेक्निकल मैथ को सीखना। और इसके बाद एक और बात, कोशिश मेरी ये रहेगी आपको जो भी टॉपिक, जो भी वीडियो आए, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं बना के दूँ, अच्छे से आपको पूरी मैथ की जो कमांड है या कोई भी चीज़ होती है आप कंप्लीट सीखने को मिले। ठीक है, टोटल कंप्लीट मिले। जो भी वीडियो मेरी आएंगी, जिस भी टॉपिक से आएंगी, सभी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जगह जगह क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा जो भी मैं आपको टॉपिक यहाँ समझाऊँगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल मैथ, ठीक है, पूरी मैथ आपको समझनी है अच्छे से, और आज से शुरुआत है। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो आपके पास आए। जो भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, राज कैरियर क्लासेस हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर लगभग सभी आपको आती रहेंगी। ठीक है, जितने भी नॉन टेक्निकल मैथ की वीडियो है आप देखिए, मैथ सीखिए, क्वेश्चन समझिए और अपने मैथ को सुधारिएगा। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कि हमें नॉन टेक्निकल मैथ कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब इसी इंट्रोडक्शन में वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने का हमारा मकसद ये है कि इंट्रोडक्शन दे के छोड़ना नहीं है। अब समझिए आप क्लास किस तरह से होगी। ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब होगी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारी फर्स्ट पहली वीडियो है मैथमेटिक्स की, नॉन टेक्निकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी में नॉन टेक्निकल मैथ है, नॉन टेक मैथ। ठीक है, नॉन टेक्निकल मैथ, गैर तकनीकी जो गणित है उसको समझेंगे। कोशिश ये रहेगी कि भाई हिंदी इंग्लिश मैं बोलूँगा तो बाइलिंगुअली हो जाता है, पर लिखने का देखते हैं। ठीक है, आपको कोशिश होगी समझने में आए। चलिए, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कमेंट कर सकते हैं बेटा, आपको कमेंट करिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसको आपको समझना है, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, समझना है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी, ये आपको सबसे पहले समझते हैं। यानी बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं, बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं वो सबसे पहले समझने हैं। ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना, यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चैप्टर में मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सारी वीडियो देखिएगा पहले बच्चों। जिनकी भी मैथ कमज़ोर है, नॉन टेक्निकल मैथ, जिनको अपना एग्ज़ाम देना है, उन सब बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आएंगे सब पे बेसिक शुरुआत करूंगा, बेसिक से लेकर टॉप तक बताएंगे, कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, किसी भी ब्रांच में नहीं छोड़ेंगे। मैथमेटिक्स की 10 ब्रांच है। ठीक है, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स में जितने भी सभी पेपर होते हैं, सभी टोटल मैथ मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, समय लगेगा हर चीज़ में, बस इतनी सी बात है, समय लगना भी चाहिए सीखने में। तो चलिए, पहला अलजेब्रा की आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं। पहली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर। बहुत बार आपने पढ़ी होगी।
ठीक है, बहुत बार आपने अच्छे से पढ़ी होगी। आज इसके जितने सारे यूज हैं सब यूज देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी यूज संभव हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के देख सकते हैं, और कितने प्रकार से लिख सकते हैं, और कितना कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछ सकता है, सब देख लेंगे आज हम, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा मेरी बस बात को। चलिए, सबसे पहला इसको प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी 2 बार लिख लिया, ठीक। पहला ये हो गया। दूसरा यूज इसका ये हो गया कि भाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्यारे बच्चों खोल सकते हैं, या कभी कभी आपने लिखा हुआ देखा होगा कुछ इस प्रकार 2ab आगे आ जाता है, 2ab आगे आ जाता है, प्लस का बी स्क्वायर आपका आ जाता है, या तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे मल्टीप्लाई करके आएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। यानी अल्टीमेटली आप तीसरा क्या समझिए कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके बराबर में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab आ गया, यही तो है। इसको ये लिख लो या इसको ये लिख लो, बात एक ही है, टेंशन नहीं लेना, समझना है बस बात को, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को और क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना के दे सकता है, ए प्लस होल स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर, ये दोनों इधर ले आएंगे, दोनों को माइनस माइनस के आएंगे, यहाँ 2ab बचेगा, इसमें से कॉमन ले लो तो आपका ये बचेगा, ठीक है। समझिएगा, ध्यान समझिएगा एकदम, दोनों प्लस को उधर लेके आए हैं, माइनस के हो जाएंगे इस तरह से। यानी अगर ये फॉर्मेट आपको दे रखी है, इसका आंसर क्या आएगा, 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस प्लस का 2ab आएगा, ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। इसके अलावा और क्या बन सकता है, ए प्लस बी है होल स्क्वायर है, और ये ए प्लस बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ 2ab है, 2 इधर लेके आइए और ए प्लस बी आंसर आ गया, ऐसा ही बन सकता है। एक बार 2 को ले आए, एक बार ab को ले आएंगे अगली बार, ठीक है। 6 वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, इस बार क्या लिया है, a इंटू बी लिया है, आंसर क्या बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है। यानी आपने ये देख लिया कि एक ही फॉर्मूला है, लिखा हमने इतने प्रकार से, इसको ट्रांसफर किया, कई प्रकार बन गए, एक ही फॉर्मूला को 6 प्रकार से लिखना आ गया हम लोगों को। सारी समझ लीजिएगा, अलजेब्रा के जितने भी मैं आपको यहाँ फॉर्मूले बताऊंगा सब संपूर्ण बताऊंगा, जितने भी होते हैं, आगे भी अगर हो सकते हैं तो उनको आपको बनाने की ट्रिक बता दूंगा कि भाई इस तरह से बनाना है, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, मैथ सीखनी है अच्छे से, दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 आपका हुआ, इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, इसी से क्या बन जाएगा, एक और फॉर्मेशन बन जाएगी, साथ में फॉर्मेशन बन जाएगी 7th नंबर की, वो क्या बनेगी, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस का 2ab अगर आप इधर लेके आते हैं तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यानी सारी फॉर्मेशन हो गई, पक्का समझ लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, सभी के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अभी हम कुछ फॉर्मूले, आज में हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो है इसलिए कुछ फॉर्मूले मैं आपको समझा के जा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्लास जो होगी आपकी किस तरह से होगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं, ये भी आपका है, ठीक है। जितने भी हमारे पुराने बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास उसकी चल रही है, ऑनलाइन तो यूट्यूब पे आएगी खैर, ठीक है। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, जिनको रिवीजन करना है, जिनको और मैथ सीखना है, टोटल मैथमेटिक्स की क्लास है, ठीक है। मॉर्निंग में, इवनिंग में या नून में, तीनों जगह चल रही है, तीनों जगह आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, 9997086878, ठीक है। कांटेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी हमारे पास ऑफलाइन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक फॉर्मूले कितने हमने देख लिए कि भाई इतने प्रकार से लिख सकते हैं, अभी तक आपने अंदाजा भी नहीं किया होगा कि भाई ए प्लस बी को लिखने के तरीके इतने संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब आपको लगभग सारी संभावनाएं पता है, क्वेश्चन कैसा भी आए आप कर दोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है, आराम से कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब इसके यूज देखते हैं बेटा, ठीक है, क्या देखते हैं, यूज समझिएगा। पहला यूज है कि x प्लस 1/x, ये आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। जब a की जगह x हो जाता है, b की जगह 1/x होता है, इसके यूज समझिए, इस यूज पर भी क्वेश्चन आते हैं, खोलिएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी, ऐसे ओपन होता है, यहाँ पे ये कट जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जब कट जाता है तो आपके पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस का 2, सबसे पहला और दूसरा, ठीक है, ये बन गया।
अब इस 2 को इधर लेके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, इधर क्या बचा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा, तीसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसका यूज बता रहा हूँ, a प्लस उसका यहाँ पे यूज आ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी का एक और यूज क्या आ गया, अगर आप x प्लस इसका होल स्क्वायर लेते हैं माइनस का x स्क्वायर प्लस का लेते हैं तो इधर क्या बचेगा 2, अब इसको इधर ले आइए और 2 इधर छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं, पासा ये हो सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर और देश है और 2 यहाँ ले आइए तो मल्टीप्लाई यहाँ 1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई समस्या। ठीक है, तो इसका यूज आपको समझ में आया, ऐसे इसका यूज कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, समझना है। ठीक है, वीडियो रोकिए, देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखिए, बड़े नोट्स बनाइए अच्छे से, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स सीखनी है तो खूब अच्छे सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए यूज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्या इसके यूज संभावना हो सकती है। एक मैंने यूज आपको बता दिया इसका, इस तरह से यूज हो सकता है, और भी अपने दिमाग से आप यूज कर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसके अलावा एक और यूज प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि a/1/a है, हालांकि है तो यही, ठीक है तो यही क्वेश्चन, यहाँ पे x और 1/x है, यहाँ पे a 1 प्लस a है, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर 2ab, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर 1/a स्क्वायर और 2 आपका बचता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, समझना है। अगर आपने एक बार फॉर्मेशन समझ ली, ठीक है, किसकी, ये फॉर्मूला आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, क्या है, तो आपके पास कर देंगे, दिमाग का IQ आपका बढ़ जाएगा भाई, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, मैथ में अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए कि भाई किस तरह से करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, और अब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, एक बार -2 ले आइए। ठीक है, आगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। देखो, अंडरस्टैंडिंग मैथ सबसे कामयाब मैथ होती है, सबसे ज़बरदस्त है। अंडरस्टैंडिंग मैथ आपको है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग मेथड से आता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझने में कभी समस्या नहीं होगी। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक को आप भूलेंगे भी नहीं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब सिंपल सा क्या होता है, जल्दी ही आपको बताएंगे भाई कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है, कैसे सोची जा सकती है, आप खुद भी बना सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि खुद भी नहीं बना सकते, खुद भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। तीसरा यूज़ कहाँ हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हमने बनाए थे। तीसरा यूज़ है कि अगर हम x प्लस a करते हैं, अलग अलग वेरिएबल है तो उसका होल स्क्वायर x प्लस a होता है और x प्लस a होता है। होल स्क्वायर प्यारे बच्चे खोल सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। ठीक है, इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो यानी a प्लस b की इतनी समझ मैंने आपको बताई, 5-6 मिनट इतना बताया आपको, इस तरह से बताया। इसमें सभी भी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सभी भी क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बार बार फॉर्मूले समझाऊंगा कि भाई फॉर्मूले जो हैं इस तरह से इसका फॉर्मूला बना है। ये क्वेश्चन देने का तरीका जो था उनका, वो क्वेश्चन देने का जो तात्पर्य था, क्यों दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, वो आपको सब डिटेल में एनालिसिस कर दिया करूँगा, ताकि आपको समस्या नहीं आया करे कि क्वेश्चन हुआ है तो किस तरह से हुआ है। अब जब मैंने आपको एक बता दिया कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर एक आ रहा है तो दूसरा आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा अलजेब्रा का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला। अब इसका पहला क्या बन सकता है भाई, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab। ठीक है, माइनस का 2ab। बताओ, कोई समस्या नहीं। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद देखते हैं जनरली क्या आपको करना है। ठीक है, चलिए देखिए,
तीसरा है क्या बनेगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, यहाँ माइनस का 2ab, इधर प्यारे बच्चों किसका आ जाएगा प्लस का 2ab, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई समस्या नहीं, ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। चौथा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके आ रहे हैं, माइनस का 2ab यहीं छोड़ दिया तो क्या दिक्कत है, इसको यहीं छोड़ दिया, इन दोनों को माइनस में लेके आए, माइनस कॉमन ले ले तो प्लस में हो गया। लिखने का तरीका मैथ समझिएगा अच्छे से, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए फिफ्थ वाला है, अब इनको आगे लिख लो, साइन चेंज कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे हमने पहले वाले में किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 2 डिवाइड में ले, यहाँ से कितना आएगा a इंटू बी, तो टेंशन नहीं लेना है। सेवेंथ वाला क्या बनेगा इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे a इंटू बी रख लीजिए, क्या आंसर आएगा 2, ए बी को भेज दी 2 बचेगा, ठीक है कोई समस्या नहीं। 7 फॉर्मूले, एक से हमने 7 बना दिए, 7 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने एक ही के 7 तरीके समझ लिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। अब इसका यूज़ देखिए, बड़ा सिंपल सा अभी हमने किया था, पहला यूज़ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, माइनस का जो 2 है इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का आंसर आपके पास बचा, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं, ठीक है। आपको बस बेसिक पता हो, और जब बेसिक पता होगा तो आप आराम से कर देंगे, ठीक है। बेसिक के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए बेसिक समझ हो तो मैथ में हो सकता है, टेंशन नहीं लेनी है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मैथ आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस समझिए ना, मैथ को समय दीजिए, मैथ को समझने के लिए, मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए, आराम से हो जाएगा, समस्या नहीं देना है। मैथ तो ऐसा मज़ेदार सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा भाई, सब कुछ करने में, सब कुछ समझने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एक और देखते हैं, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या रिलेशन होगा, ठीक है। यहीं पे मैं अपनी बात छोड़ दूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं, ताकि आप सभी देखिएगा, ठीक है। और पूरी वीडियो देख के जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। पूरी वीडियो क्यों देखनी है, आपको पता लगे कि क्लास कैसी होगी। भाई ये सीरीज़ स्टार्ट की है, काफ़ी सारी सीरीज़ बहुत पहले से हैं, ऑफलाइन ही चल पाई हैं, ऑनलाइन नहीं आ पाई हैं, पर कोशिश मेरी ये रहेगी कि प्यारे बच्चों आप सभी को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। प्लेटफॉर्म बनानी है, धीरे धीरे हमारा बन जाएगा, तो आपको समस्याएं का सामना कम करना पड़ेगा, मतलब मैं हेल्प आपकी ज़्यादा कर पाऊँगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। हेल्प मैं आपकी अच्छी कर पाऊँगा, जितना हमसे होगा मैथमेटिक्स सिखाने का, नॉन टेक्निकल का, टेक्निकल का, जो भी क्लासेस हमारी होती हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 से तीसरे पर हम नहीं बढ़े हैं, यहीं तक हम इसकी देखेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है, यदि इन दोनों को प्लस करते हैं प्यारे बच्चों, प्लस करते हैं तो हमारे पास पहला रिलेशन क्या बनता है वो देख लेते हैं। वैसे तो याद रखेंगे, पर नहीं याद रखते तो फॉर्मूला खोल लेते हैं, ठीक है, समझ वाली बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी खोल सकते हैं बेटा इसको, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2a भी खोल सकते हैं। बताओ इससे क्या कटा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ समस्या, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बना, ये में लिखते हैं यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको हटा देते हैं, आपने समझ दिया, इसकी बेसिक समझ क्या थी, ठीक है। चलिए अब एक तो ये हो गया, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है पहले बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 2 को वहीं छोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर ये आपकी इमेज बनेगी और इस इमेज के साथ आंसर क्या आएगा 2। एक बार 2 छोड़ दिया, एक बार उसको छोड़ दीजिए। देखिए तीसरा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाए 2 आ जाए, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है इसकी। एक ही ऐड किया, ऐड करने पर हमें ये मिला, 2-3 बातें हमें मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब क्या मिल सकता है चौथा, माइनस करने पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस यदि हम करते हैं तो माइनस करने पे क्या मिलता है देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। साइन अगर अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है बेटा, इससे कैंसिल हो गए, तो 4ab आपको मिला। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्या मिला 4ab, यानी आपके पास a प्लस बी स्क्वायर माइनस का a माइनस का होल स्क्वायर 4ab आपको मिलता है। क्या मिलता है 4ab। तो इसको क्या लेके आए भाई, 4 को डिवाइड में ले आए हैं, 4 डिवाइड में ले आए, क्या बचा ab। अब 4 के साथ भी पहले बच्चों और क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का डिवाइड 4 में, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पर ध्यान से समझिएगा एकदम। ठीक है, 4 सेपरेट कर सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ भी हो गया सेम बात। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए एकदम, अटेंशन होकर समझ लेना। ठीक है, चलिए एक और हो गया, एक और देखते हैं 6 वाला। 4 डिवाइड में लाया था, अगली बार ए भी डिवाइड में ले आओ, ए प्लस का स्क्वायर माइनस के ए, इसको ए भी डिवाइड में लाएंगे, 4 यहीं छोड़ दो तो भी आपका हो जाएगा। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, डिवाइड में ए और बी है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, डिवाइड में ए और बी है, इक्वल 4 ही आंसर आ रहा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इसका देखते हैं आगे। ठीक है मेरे बच्चों, हमने एडिशन देख लिया, इनमें रिलेशन, इनका रिलेशन एक्स वाले में और देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इमेज ही याद रखनी है, फॉर्मूला कैसे ओपन हो सकता है, प्लस माइनस में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, सब देख लेना है हम लोगों को। ठीक है, इसकी पहली इमेज क्या है, इसकी ये है, इसका यूज। ठीक है, यदि का यूज करते हैं, पहले इनको प्लस करके देखते हैं। ठीक है, प्लस करने पे क्या आ रहा था, प्लस करने पे आया था 2x स्क्वायर और a। ठीक है, ये आएगा, बाकी सब कट जाएंगे। ओके, तो इससे क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आपका एक तो प्यारे बच्चों ये बन गया, इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये, और यहाँ बन गया 2। ठीक है, एक ही से प्रॉब्लम बन गई। अब एक बार माइनस कर लीजिए। ठीक है, 4th वाले में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का ये होता है 4, सिर्फ 4 को डिवाइड में ले आएंगे तो ये बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसमें 4a भी होता है, a भी कट जाएगा आराम से, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मान लो एक आध नीचे ऊपर नीचे हो जाता है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आपको ये कोई क्वेश्चन हो रहा है तो कुछ किससे हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे बनाए, लगभग फॉर्मूला जरूर बताऊंगा मैं कि फॉर्मूले से ये हो रहा है। ठीक है, तो पहले बच्चों आपने देखा वीडियो का इंट्रोडक्शन भी है, और कुछ मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि भाई वीडियो कैसे आएगा, डेमो भी आपका हो गया है। ठीक है, तो डेमो क्लास के बाद अब सेम ऐसी क्लास आएगी। ठीक है, उसमें फिर बहुत सारे फॉर्मूलों को मैं समझाऊंगा, अलजेब्रा के फॉर्मूलों को कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में बन जाए, इतना समय हो नहीं पाता है, इसलिए जितने वीडियो बने आप सबको देखिएगा, एंजॉय करिएगा, अपनी तैयारी में सॉलिड इंप्रूवमेंट लाइएगा। मैथमेटिक्स बिगनर के लिए भी ज़रूरी है, जिन्होंने कर लिया उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छी सी मैथ सीखिए, नॉन टेक्निकल मैथ, बहुत अच्छे से मैथ आपको सीखना है और समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने पूरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, फॉरवर्ड करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, आप आज़ाद हैं, फ्रीडम है, मैथ सीखिए, सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना गवर्नमेंट जॉब लगाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।